हम बच्चे थे तो एक खेल किया करते थे, आप सबने भी किया होगा। लेंस जो होता है ना, लेंस, उसको सूर्य की लाइट के आगे रखते थे और रख के किसी के हाथ पे उसकी बिंदी बना के फोकल पॉइंट पे उसको फोकस करते थे, या कागज पे करते थे। हाथ पे करते थे तो चमड़ी जल जाती थी, कागज पे करते थे तो कागज को आग लग जाती थी। और मालूम है वो प्रोसेस कब होता था? जब वो बिंदी बनती है, वो टिक जाए, टिकी रहे, उसका हिलना बंद हो जाए, तब वो सूर्य की किरणें फोकस होकर के अग्नि रूप धारण करती हैं। ऐसे ही हमारा ज्ञान पहले योग बनता है, और योग भी जब लंबी एकाग्रता वाला होता है तो कोई कमजोरी को भस्म कर देता है। तो जब भी भट्ठी करनी है, पहले अंतर्मुखी होना है। अंतर्मुखी होना माना सारी इंद्रियों से ध्यान समेट लेना, समेट कर भीतर जाना। चारों तरफ क्या हो रहा है दिखे नहीं, सुने नहीं। फीलिंग्स बाहर की हम लेना बंद कर दें, भीतर की महसूसता लेना शुरू कर दें। तो चालू है भीतर की महसूसता, या कोई आ रहे जा रहे हैं तो हमारी आंखें भी उनके साथ आ रही है जा रही है। कोई भी व्यवस्था होती है, कुछ एक को तो सेवा पर रहना होता है, और बाहर के स्थान में आकर व्यवस्था बनाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। वो थोड़े जने होते हैं जिनको करना होता है, बाकियों को उसकी तरफ ध्यान नहीं देना होता। कैच हुई ना बात? हाँ, सब फॉलो भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। अभी दिसंबर मास है, इसके बाद नया साल शुरू हो जाएगा। 2023 चला जाएगा, 24 आ जाएगा। इसके साथ ही साथ हम सब नवीनता चाहते हैं नए साल में, पर नए साल में नवीनता तब आती है जब पुराने को विदाई देना आता हो। किसी को पुराना मकान तोड़ना आता होगा तो फिर नया बनेगा ना। पुराना खाता भस्म करेंगे तो नए गुण और संस्कार धारण होंगे। नहीं तो हर नए साल पर एक प्रतिज्ञा करते हैं जो पहले ही हफ्ते में टूट जाती है, क्योंकि क्या धारण करना है ये तो सोच लेते हैं, लेकिन जो पहले वाला काम कर रहा है उससे जगह खाली भी तो करानी है ना। वो जगह खाली नहीं करा पाते हैं। मकान नए किराएदार को दे दिया, पहले वाला किराएदार उठाया नहीं है, तो पहले वाला अगर वहां से गया नहीं है तो नए वाले को रहने की जगह कहाँ से मिलेगी? तो अभी हमको 1 महीना मिलता है अपने पुराने संस्कारों को समाप्त करने के लिए। आप सबने महसूस किया होगा इस दिसंबर मास में जो हमें अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं, सुनना शुरू किए हैं अव्यक्त इशारे। इस दिसंबर मास के अव्यक्त इशारों का थीम है बंधन मुक्त बनो। तो बंधन कौन से होते हैं? पुराने संस्कारों के, विकारों के, पुराने संबंधों के बंधन, इन्होंने हमें बांधा हुआ है।
अब इन बंधनों को कट करने के लिए पूरे दिसंबर मास में हमें 31 पॉइंट मिलेंगे। 31 पॉइंट्स अव्यक्त मुरलियों के संग्रह से, बड़ी मेहनत से उनको कलेक्ट किया गया। अगर हर इशारे पर रोज ध्यान दे लेंगे, अभ्यास कर लेंगे, तो महसूस करेंगे कि ये 31 दिन हमारे लिए वरदान बन गए हैं। महसूस करेंगे, क्योंकि ड्रामा में कुछ बातें निश्चित हैं। ड्रामा को ये मालूम है कि हमारे पुरुषार्थ का समय समाप्त होता जा रहा है, अंतिम घड़ियां चल रही हैं, हम लोग विनाश काल में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये अव्यक्त इशारे भी अंतिम इशारे के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए उन्हें बहुत बहुत महत्व देना है। हमेशा अव्यक्त इशारा मुरली के लास्ट में सुनाया जाता है, और जब मुरली का एंड हो रहा होता है ना, बहुतों को घर याद आ रहा होता है, उठना है, जाना, बैग बस्ता पैक करने लगते हैं, डायरी बंद, कोई छोटा मोटा बैग होता है उसमें डाला, चश्मा डाला, जाते जाते सुनते हैं। किसी किसी को लगता है मुरली तो पूरी हो गई, ये अव्यक्त इशारा चलो, जैसे झोंगा है, झोंगा नहीं है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अव्यक्त मुरलियों से संग्रह किए गए हैं। बहुत ध्यान से रोज सुनना है, मंथन करना है, उस पर अभ्यास करना है, इग्नोर नहीं करना है उसको, क्योंकि ड्रामा ने हमें मौका दिया है कि अंतिम संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये अव्यक्त इशारे हमें प्राप्त होते हैं। और अब हम कुछ बातें करेंगे कि अपने आप को हमने सर्व बंधनों से मुक्त ब्रह्मा बाप समान बनाना है जनवरी मास में। तो कुछ अभ्यास की बातें, कुछ ऐसे अभ्यास जो हम जानते हैं, मानते हैं करने चाहिए, लेकिन टिक के शायद कभी किए नहीं है, किए भी होंगे तो बहुत ठंडे मीठे वाले किए हैं, जैसे करने चाहिए। वो अभ्यास अगर हम थोड़ा भी इत्मीनान से कर लें तो बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने उसको बहुत हाईलाइट किया। देहभान से मुक्त होने के लिए आत्मिक स्थिति का अभ्यास, ब्रह्मा बाबा का उदाहरण देते हुए बाबा ने इस पर बहुत जोर दिया है। आज किस किस ने आज की मुरली सुनी है, हाथ खड़ा करेंगे। बहुतों ने सुनी है, बाकी सुन लेंगे। बाबा ने याद कराया ब्रह्मा बाबा का शुरू का पुरुषार्थ, कितना बाबा ने अपने को देहभान से छुड़ाने के लिए जोर लगाया। हमारे यज्ञ की स्थापना का जो आदि काल का पुरुषार्थ था, दादियां बताती हैं, टोटल पुरुषार्थ ही यही था कि आत्मा समझना, आत्मा देखना। उससे ज्यादा तो ज्ञान ही स्पष्ट नहीं हुआ था। मनोहर दादी यज्ञ की कहानी सुनाते हुए बताते थे कि हैदराबाद सिंध में तो शुरू हम एक दूसरे को मिलते थे तो ओम शांति भी नहीं बोलते थे, तब तक ये शब्द भी नहीं निकला था। फिर क्या करते थे? नमस्ते राम राम बोलते होंगे? नहीं, कहते कुछ भी नहीं बोलते थे। किसी को भी देखा ना
जो भी आया तो एकदम आत्मा देखने लगते थे। ऐसे आत्मा देख के फिर कहते थे, आओ निज आत्मन। नमस्ते, राम राम, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट कुछ नहीं, आओ निज आत्मन पर पहले दृष्टि देंगे, ठीक से आत्मा देखेंगे, फिर मुंह से हल्का सा ये शब्द बोलेंगे, यानी आत्मिक स्थिति का अभ्यास। तुम हो आत्मा, मैं हूं आत्मा। कहते हम झाड़ू लगाते, खाना बनाते, गोबर के उपले बनाते, स्नान करते, लगातार ये अभ्यास करते रहते थे। समझो एक बहन बाथरूम में स्नान कर रही है, बाथरूम कम, स्नान वाले ज्यादा, 370 भाई बहने थे। अब दूसरी बहन वेट कर रही है बाहर, वो दरवाजा ठक ठक करती है, बहन कब निकलोगी? अंदर वाली जवाब देती है, बहन जब शरीर छूटेगा। क्यों? वो अंदर नहाते हुए प्रैक्टिस कर रही है, मैं आत्मा हूं, शरीर तो मेरा घोड़ा है, मैं इस घोड़े को स्नान करा रही हूं, मैं तो अमर आत्मा, इसको छोड़ के चली जाऊंगी घर। बाहर से आवाज आ गई, कब निकलोगी? तो वो तो प्रैक्टिस कर रही थी, मैं आत्मा हूं, कहती जब ये मरेगा तभी निकलूंगी, इससे पहले कैसे निकलूं? शरीर छूटेगा तो निकलूंगी ना, मैं तो आत्मा हूं। उसको ये समझ ही नहीं आया बाथरूम से कब निकलो। एक बहन गोबर के उपले बना रही थी, दूसरी बहन दौड़ी आई, बहन क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? जिसके हाथ में गोबर था वो कहती है, बहन स्वर्ग बना रही हूं। अरे तेरे हाथ में गोबर है, गोबर से स्वर्ग बनता है क्या? कहां बन रहा था स्वर्ग? बन तो रहा था, सच बोल रही है, पर कहां बन रहा था? हाथों में नहीं, संकल्पों में। वो संकल्पों से स्वर्ग में घूम रही है। ऐसे श्री कृष्ण से रास करें, ऐसे महल बनाएंगे, ऐसे हम रास किया करेंगे, स्कूल में जाएंगे, ऐसे हम राज करेंगे। वो ये सब चिंतन कर रही है, और वो पूछती है कि क्या कर रही हो? कि स्वर्ग बना रही हूं। अब दो बहनें आंगन में झाड़ू लगा रही थी, बड़ा आंगन था, कहते हम कई लोग मिलके सफाई किया करते थे। एक बहन इधर से आ रही है, एक बहन इधर से आ रही है, दोनों के हाथ में झाड़ू है। अब जब झाड़ू लगाते हैं तो आंखें नीचे होती है, बीच बीच में ऊपर भी होती हैं। कहते जैसे ही हमारी आंख ऊपर होती थी, नजर मिलती थी, हम देखने लग जाते थे, ये आत्मा है, ज्योति बिंदु है, शिव बाबा का बच्चा है। जैसे ऐसे नजर से नजर मिलाते थे ना, ध्यान में चले जाते थे। अब ध्यान में देख रहे हैं स्वर्ग, वहां देख रहे हैं राधे कृष्ण, रास करने लग जाते थे। ध्यान से उतरते थे, फिर झाड़ू लगाने लग जाते थे। कहते ये हमारे घड़ी घड़ी के खेल चलते थे, कर्म भी और अभ्यास भी। आजकल ये अभ्यास ढीले हो गए हैं, कर्म प्रधान हो गया। जब कर्म करते हैं ना, तो हम कर्म से संबंधित बातें करते रहते हैं, अभ्यास कम करते हैं, ठीक। लेकिन आदत ऐसी डालनी चाहिए, ये भी ध्यान देना, जब भी कोई कर्म करो ना, उस कर्म से संबंधित बातें बहुत कम करनी पड़े, गिनी चुनी, उसके बजाय अभ्यास ज्यादा चले। इसलिए आदत डालो,
कोई भी काम की शुरुआत पहले 1 मिनट साइलेंस से करो। चाहे आप कपड़ा धोने लगो, खाना बनाने लगो, सफाई करने लगो, जो करो पहले देह से न्यारे हो जाओ, बाबा को इनवाइट करो, तो आप महसूस करेंगे कम बातों में, कम समय में अधिक काम कर पाते हो और उसमें गलतियां नहीं होती, समस्याएं नहीं आती। समस्या वाला काम आ भी गया तो जल्दी उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। साइलेंस पावर काम करेगी। हमने दादियों को भी काम करते देखा, अपनी महारथी दीदियों को भी देखा, आदरणीय अचल दीदी को, भ्राता जी को। उनके पास बड़े बड़े काम थोड़ी शक्तियों में हो जाते थे और उन कामों में हलचल, भगदड़, शोर शराबा नहीं दिखाई पड़ता था। विघ्न तो सदा से आते रहे हैं प्रोग्राम्स में। मधुबन में दादियों को बहुत नजदीक से देखा। वर्ल्ड लेवल पर ईश्वरीय कार्य को मैनेज कर रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पर 140 देशों में फैले सेंटर्स को मैनेज कर रहे हैं। पर दादियां सब कुछ करते, डायरेक्शन देते, काम कराते, खाली दिखती थी, ऑलवेज खाली, कुछ नहीं कर रहे हैं। और कई लोग थोड़ा सा काम करते, घर में 2 मेहमान भी आ जाएं, 4 लोग का भी सिर्फ भोजन है, ऐसे भगदड़ करते नजर आते, ये लाओ, वो लाओ, उठाओ, रखो, पूछो, बताओ। क्यों तूफान मचाते हो? शांति की शक्ति से कर्म करो। अंडरलाइन बात, शांति की शक्ति से कर्म करो। कम बोल में कर्म करो, बोलो कम, तोलो ज्यादा। बात की गहराई पहले यहां समझो, फिर कर्म में आओ। हम कई बार बिना सोचे समझे कर्म चालू कर देते हैं, फिर उसमें उलझते रहते हैं। पहले प्लान कर लो 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, ये ऐसे 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 करेंगे। इसमें अगर ये वाली प्रॉब्लम आएगी तो उसको ऐसे ठीक करेंगे, फिर करना शुरू करो। बाबा को इनवाइट करो, बाबा आपका घर है, आपके बच्चे हैं, आपकी सेवा है, जो भी कर रहे हैं सेवा है, चाहे आप बच्चे पाल रहे हो, आओ बाबा आप कराओ, मेरी बुद्धि को स्पर्श करो, ये कर्म आपको अर्पित, इस कर्म का फायदा नुकसान आप जानो, जो कराना है मेरे से कराओ, अपनी इच्छा कर्म से निकाल दो। यही होना चाहिए, ना हुआ तो आज तो फलानी चीज पकाऊंगी, इतनी स्वाद बननी चाहिए, जैसी बने बाबा आप बनवा लो। अपनी इच्छाएं निकाल दो कर्म से। बाबा बैठा है, जो कराए तो कम शक्तियों में अधिक कर पाएंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। इसलिए जो आदि में अभ्यास था, हर कर्म आत्मिक स्थिति में, हर कर्म बाबा की प्रेजेंस में, तो वो कर्म कर्म भोग को काट देते हैं, नहीं तो कर्म बोझ बन जाता है। तो क्या टेंशन रखना है, हर कर्म में
आत्मिक स्थिति, हर कर्म में समर्पण भाव, साइलेंस का प्रयोग और बाबा को निमंत्रण देना, तो कर्म खेल बन जाएगा। कर्म विकर्म काटने वाला बन जाएगा। नहीं तो कर्म फंसाते हैं, आजकल उलझा देते हैं। तो ये कर्मों के चक्रव्यूह से अभिमन्यु को निकलना पड़ेगा। अभिमन्यु को ट्रेनिंग तो मिली थी चक्रव्यूह में घुसने की। कब मिली थी? कहते जब मां के गर्भ में था। अरे गर्भ में तुमने ट्रेनिंग लिया, फिर इतना बड़ा जब तक हुआ तो और ट्रेनिंग क्यों नहीं लिया? आधी लिया ना। चक्रव्यूह में घुसना कैसे होता, निकलना कैसे होता, ये नहीं लिया। बीच में भी तो तेरे 15, 20, 25 साल थे, तब ले लेता। और ट्रेनिंग लिए बिना घुस गया और मारा गया। ये कौन है अभिमन्यु? अभिमन्यु है हमारा देह अभिमान। देह अभिमान अधूरा ज्ञानी होता है, और आधे अधूरे ज्ञान का भी नशा बहुत होता है। चल पड़ेंगे करने किसी बात को सोचे समझे बिना, और मारे जाएंगे। बाबा ने एक मुरली में कहा था, अभिमन्यु किसको कहेंगे? जो हमेशा कहेगा अभी मेरी बात मान, नहीं तो अगर मेरी नहीं मानी ना तो मैं होऊंगा परेशान और तुझे भी करूंगा परेशान। ये अभिमन्यु। अभिमन्यु कौरवों के निमंत्रण पर चला जाता है। निमंत्रण दिया था ना, आओ हमारा चक्रव्यूह तोड़ के दिखाओ। चला गया विपरीत बुद्धियों की सभा में। अभिमानी व्यक्ति विपरीत बुद्धियों की सभा में चला जाता है, उनके कुसंग में आके विकारों से प्रभावित हो जाता है, परंतु उससे छूटना नहीं आता। तो छूटने का एक ही साधन है, हे अभिमन्यु, अभिमान त्याग। उसके बजाय आत्म अभिमान जगा, सोल कॉन्शियस हो जा, देह से न्यारा, आत्म स्मृति में टिक जा, और ये जिद छोड़ दो कि मेरी मानी जाए। नहीं, मैं सबकी मानूं, सब मेरी माने या न माने। एक ने कही दूसरे ने मानी, समझो समझो उसको, समझो ब्रह्म ज्ञानी। ऐसी दुनिया में भी कहावत है। तो ये जो आत्मिक स्थिति का अभ्यास है, देहभान को भुलाने का अभ्यास है, आज की मुरली में भी बाबा ने इशारा दिया, बच्चों का बहुत ढीला हो गया। सिर्फ यही अभ्यास कोई ठीक कर लेवे ना, तो बाबा ने कह दिया ब्रह्मा बाप समान बन सकता है, सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है। उसके लिए बाबा ने याद दिलाई ब्रह्मा बाबा की डायरी, कि बाबा रोज डायरी लिखते थे। उसमें क्या लिखते थे? मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। डायरियां भर दी लिख लिख के। जसोदा आत्मा है, जसोदा आत्मा है, जसोदा आत्मा है, डायरी भर दी। नारायण आत्मा है, नारायण आत्मा है। शुरू के कुछ सालों बाबा ने लगातार ये अभ्यास किया, मैं आत्मा, और बाकी भी एक एक के नाम सहित आत्मिक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास किया। हम सब ने कितना किया?
कितना किया? जब से पता चला मैं आत्मा हूं, कितना अभ्यास किया? किसको धुन लग गई थी ये ज्ञान मिलते ही, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं? कितने घंटों, कितने महीनों, कितने सालों टिक कर ये अभ्यास किया? कितने सालों लगातार पूरा पूरा दिन धुन लगा दियो, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं। किसी ने एक फुल डे 24 घंटे भी लगातार ये अभ्यास किया तो बताओ। जिसने किया लंबा अभ्यास, जिसमें ये फीलिंग आती रही हो जैसे कि देह है नहीं, अकेला सितारा, अशरीरी, बिना शरीर वाला पवित्र ज्योति बिंदु। शरीर मर गया, मैं बिंदु चमक रहा हूं, शांत, पवित्र, शक्तिशाली, प्रेम, सुख, आनंद से भरपूर। ऐसे अभ्यास का अभाव है और इसके बिना हमारा योग बल नहीं बनता, हमारा ज्ञान शक्ति नहीं बनता। तो अब एक काम करेंगे, 31 दिसंबर तक हम सभी बहुत सिंसियरली रोज 2 पेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे उसमें? मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। और लिखते लिखते विजुअलाइज करते जाएंगे कि यहाँ छोटा सा बिंदु तेज चमक रहा है, देखा, फिर लिखा, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। प्रकाश शरीर में फैल रहा है, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। प्रकाश ने हड्डी मांस गला दिया, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। प्रकाश के घेरे में बिंदु चमक रहा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। पूरा धरती का गोला मेरे नीचे है, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। प्रकाश दूर तक फैलता दिख रहा है पूरे आसमान में, मैं एक शुद्ध आत्मा। अनुभव सहित 2 पेज हम रोज लिखेंगे। किस किस को लग रहा है सुन के हाँ जी जरूर लिखेंगे? नीचे कर। किस किस को लग रहा है बड़ा मुश्किल है, मैं तो नहीं लिख सकती, लिख सकता हूँ, हाथ खड़ा करो। एक बहन कह रही नहीं लिख सकती। अच्छा, क्या मुश्किल है बाद में बताना, ठीक? बाकी तो सब लिखेंगे रोज 2 पेज, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। दूसरा अभ्यास आत्मिक स्थिति को बढ़ाने के लिए जो हम करेंगे, बहुत सिंपल अभ्यास। सारे दिन में 15-20 मिनट लगेगा इन अभ्यासों को करने में बस। दूसरा अभ्यास हमको करना है, रोज इस शरीर को मरता देखना, क्योंकि हम जानते हैं ये इसको मरना ही है। परंतु जितना कड़ा देह अभिमान होता है उतना मरने को अपशगुन मानते हैं। लेकिन अपने ब्राह्मण जीवन में मरना कोई अपशगुन नहीं है। यहाँ तो बाबा मुरली में कहा करते हैं, अम्मा मरे बोलो तो हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। कमाल है भगवान की। लोग जिस मरने पे रोना सिखाते हैं
अपशगुन मानते हैं, मुंह से शब्द गलती से भी निकल जाए किसी जिंदा के लिए कि फलाना मर गया तो 100 बार माफी मांगेंगे। नहीं 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 नहीं, गलती से स्लिप ऑफ टंग होगी। भाई कुछ एक की आंखें इधर जा रही हैं, आंखों को कंट्रोल करो, उधर आपका काम नहीं है, आपका काम इधर। तो चेक करना, आंख एक बार भी उधर न जाए, जहां अपना काम नहीं वहां आंख को जाना नहीं। तो रोज दिन में 3 बार इस शरीर को मरता हुआ देखेंगे, प्रॉपरली 1-1 मिनट बैठकर फील करेंगे कि ये शरीर फ्लैट हो गया, जमीन पे गिर गया, मर गया, मैं आत्मा निकली, उड़ी, आसमान में हूं, वहां से मुझे दिख रहा है कि लोगों ने इसके ऊपर सफेद चादर डाल दी, फूल डाल दिए, 4 लोग इसको अर्थी पे उठा के शमशान में ले गए, सारे लोग आसपास खड़े हैं, इसको तीली लगाई, ओम स्वाहा, राख बची, वो भी उन लोगों ने उठाई, जाके डाल दी पानी में, ओम स्वाहा। और मैं खुश हूं, ऊपर से मैं और बाबा ये नजारा देख रहे। ये नजारा देखना अपशगुन है, बुरा है कुछ? कबीर दास जी ने लिखा है, जिस मरने ते जग डरे, मेरे हृदय आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है, मरना मरना सब कहत है, मर्म न जान्या कोई। हम तो वैसे ही मर जीवा हैं, बाबा ने हमें जीते जी मरना सिखाया। एक बहुत छोटा अभ्यास है, वास्तव में तो मर जीवा का अर्थ बहुत गुह्य और लंबा होता है, पर आत्मिक स्मृति जागृत करने के लिए तीसरा अभ्यास हमको करना है, परम धाम जाने और आने की ड्रिल, 3-3 मिनट दिन में 5 बार, जिसमें हम महसूस करेंगे मैं आत्मा शरीर छोड़ के सितारा निकली, उड़ी, चांद तारे पार करके गई ऊपर परम धाम में, सामने शिव बाबा जगमगा रहे हैं, मैं सितारा उनके पास जाकर बैठ गया। बाबा शांति सागर से असीम शांति मुझ सितारे में भर गई, और शांति की किरणें फैलाता मैं सितारा वापस उतरा इस मस्तक में, और पूरी देह को शांति का प्रकाश दे दिया, किरणें फैला दी और फिर वापस उड़ गया। ऐसे ऊपर जाना आना 7 बार। पहले बार शांति लेके आओ, फिर पवित्रता लेके आओ, फिर शक्ति लेके आओ, फिर प्रेम, सुख, आनंद, ज्ञान, ऐसे 7 बार जाना, बाबा से करंट भरना अलग अलग गुण का, और वापस लौट आना, देह को देना और चले जाना। इससे शरीर से डिटैचमेंट सहज फील होगी, और मैं के नाम पर ज्योति बिंदु सितारा फील होगा। नहीं तो जब भी मैं शब्द बोलते हैं, ये देह की पहचान ऊपर हावी हो जाती है। मैं मम्मी, मैं पापा, मैं बेटा, मैं बेटी, हम राजपूत अंबानी है, मैं फलाना, मैं ऑफिसर, मैं क्लर्क, मैं सब्जी वाला, सारे तो देह भान के विस्तार है ना। ये वाले मैं तो हम न थे न होंगे, ये तो टेम्परेरी एक्टिंग कर रहे हैं बस। तो ये वाले मैं खत्म करने के लिए असली मैं को पकड़ना है, असली मैं ज्योति बिंदु आत्मा, असली मैं। इसके लिए ये ड्रिल है,
चौथा अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभ्यास भी। उसमें हम सुबह और शाम 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना जिससे हो सके वो अभ्यास हम करें, जिसको हम कहते हैं मोमबत्ती का अभ्यास। मेरे अपने अनुभव में ये अभ्यास सबसे अधिक शक्तिशाली और कनेक्टिविटी देने वाला है बाबा के साथ। मोमबत्ती का अभ्यास क्या होता है? जैसे जब मोमबत्ती जगती है तो नीचे उसके डंडी होती है, स्टिक मोम की, उसके ऊपर हम जला देते हैं तो लौ जलती है। और जब लौ जलने लगती है, मोम पिघलने लगता है। जब मोम पिघलता है तो पिघलते 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 सारी स्टिक खत्म हो जाती है, और स्टिक खत्म होके थोड़ा सा लिक्विड वैक्स बचता है ना, जल के रूप में मोम बचता है। उसके ऊपर लौ जल रही होती है जब तक वो पूरा खत्म ना हो जाए। ऐसे ही फील करना है कि मैं बत्ती हूं और शरीर मोम है। मैं बत्ती यहां जगी, लौ जगी, मेरा इतना तेज फैला, जो इस तेज ने सारे सिर को पिघला दिया। ऐसे ये तेज इसके अंदर भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, सारे फेस में, कान में, नाक में, होठ में, सारे में, और ये पिघल गया। स्टार बचा लाइट के घेरे में, और ये फिर तेज मेरा गोल्डन लाइट बाजुओं में गई। बाजुओं का हड्डी और मांस पिघल 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 करके एक लाइट के कवर में बच गया। बस ये दो बाजुओं में लाइट की एक शेड बची है, बस हड्डी मांस इसका खत्म। लाइट ऐसे अंदर जा रही है, अंदर के सारे अंगों का हड्डी और मांस पिघल रहा। धीरे धीरे फील करते जाओ, पिघलते 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 पैरों तक सारा पिघल गया, और बस एक लाइट की रेखा है, आउटलाइन, उसमें मैं स्टार हूं, तेज चमक रहा हूं। और ये सारे शरीर की जो आउटलाइन है, एक लाइट के गोले में बदल गई। उस लाइट के गोले में मैं स्टार हूं, ग्लोब के ऊपर हूं, ऊपर जा रहा हूं। लाइट का गोला भी गायब हो गया, अब मैं अकेला बिंदु दूर तक किरणें फैलाता जा रहा हूं परम धाम में, ज्योति बिंदु बाबा के सामने। ऐसे वाला अभ्यास दिन में कम से कम 3 बार, फिर जितना देर कर सको, कम से कम 3 मिनट, नहीं तो 5, 10, 15 मिनट। अब महसूस करोगे ये अभ्यास सारी उदासी खत्म करता है, ये अभ्यास चिंताएं मिटाता है, ये अभ्यास मोह खत्म कराता है, ये अभ्यास हमारे अभिमान के बंधनों को तोड़ता है, जिसमें हम बार बार महसूस करते कि शरीर मैं नहीं हूं, मैं इसके अंदर एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं। तो ये आत्मिक स्थिति का अभ्यास बहुत बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है, जो हम बहुत बार ये समझ ही नहीं पाते हैं कि मोह घटाने के लिए भी कोई पुरुषार्थ करना होता है क्या। समझ ही नहीं पाते हैं। किस किस ने अपने मोह को कम करने के लिए कभी भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया था? वो हाथ खड़ा करो, स्पेशल मोह को कम करने के लिए। ओके, कोई बताओ क्या पुरुषार्थ किया था?
पर्टिकुलर जो किया हो, पर्टिकुलर। हाँ सुना। इस शरीर को मरा हुआ, ठीक। पर मोह जो दूसरे में होता है उसके लिए क्या किया? देखते। गुड जी। इसका इसका रिजल्ट क्या आया? क्या? ये है निशानी जो इन्होंने कहा ना, मोह की रगें कम हो गई। उसकी निशानी है कि उनको कुछ होता था तो मुझे कष्ट नहीं होता था। और मोह की निशानी है हमारे किसी संबंधी को अगर कोई तकलीफ आती है तो हमें कुछ होता है। जब तक वो अच्छे हालात में है ना तो अपने को कुछ नहीं होता, हमें लगेगा शायद अपने को मोह है ही नहीं। लेकिन जब उन पे कोई विपत्ति आती है तब पता चलता है मोह है या नहीं। बहन ने कहा कि मैं अपने संबंधी युगल और बच्चों को मरा हुआ देखती थी। ये सत्य ज्ञान है, ये अपशगुन नहीं है। क्या देखती थी? बता रही है कि उनका शरीर खत्म हो गया, आत्मा है। शरीर खत्म होने पर भी हम ये समझ सकते हैं कि इसकी मौत नहीं हुई है, अभी भी आत्मा तो जिंदा है, बस कपड़ा बदल रही है। पुराना कोट उतारा, नया कोट ले रहे हैं, क्या बिगड़ा? मालूम है आत्मा अमर है। जाने वाला भी बड़ा खुश है, बूढ़े से बच्चा बनूंगा। और जिनका कोई गया वो भी खुश हो रहे हैं कि इसको नया कपड़ा मिल रहा है, हर्जा नहीं है। तो ऐसी स्मृतियों से अपने संबंधियों को देखना शुरू करो कि आज नहीं तो कल ये भी शरीर को छोड़कर जाएंगे। अगर चले गए तो मुझे कुछ नहीं होगा। हो सकता है, क्या फीलिंग आ रही है? नहीं तो मोह की भाषा बड़ी खतरनाक है। मोह वाला कहता है तू ना मरे मैं मर जाऊं, ये भाषा होती है ना अनुभव सबको। किसी की कर्म गति हम नहीं पकड़ सकते, इसलिए उसको पकड़ने का जोर लगाना बंद कर दो। सिर्फ निभाने मात्र रिश्ते जोड़ो, आशिक मत बन जाओ। उनके ऊपर लट्टू होके कुर्बान होके मैं तेरे लिए क्या ना कर दूं, मैं तेरी जिंदगी बना दूं। आप किसी की जिंदगी के ठेकेदार हो क्या? जो मम्मी पापा बैठे हैं, बताओ अपने बच्चों की खुशियों का ठेका आप लोग उठा सकते हो? आप जितना अपने बच्चों को खुश करना चाहो कर सकते हो? कर सकते हो? है ताकत? किसी में भी नहीं है। फिर क्यों हम मरु मरु करते हैं? क्यों मरु मरु करते हैं? जान लो हर आत्मा इंडिविजुअल है, उसकी अपनी एक जर्नी है। हमारे अपने भी कर्मों के फल हमारे साथ चल रहे हैं, तो उन आत्माओं के भी कर्मों के फल उनके साथ चल रहे हैं। इसलिए ये सपने देखना बंद कर दो कि मेरा फलाना मेरी फलानी सदा सुखी रहे। उसका एक ही आधार है, जो बाबा की श्रीमत पर कुर्बान हो गया वो आंतरिक रूप से सुखी हो सकता है, फिर भी बाहर से उसके हिसाब किताब तो फिर भी मम्मा बाबा को नहीं आए, दादियों को नहीं आए, हमको नहीं आते क्या?
हिसाब किताब सबको आएंगे, उससे नहीं बच सकते। अगर सच्चा मोह है किसी के साथ आपका, तो उसका संबंध बाबा से जुड़ा दो, अपने साथ मत जुड़ाओ। ऐसे नहीं आया, तेरे को मेरी याद ही नहीं आती, इतना गहरे हो गए हो। बहुत बार हम एक दूसरे को अपनी यादें दिलाने का जोर लगाते हैं। लगाते हो कि नहीं? लगाते हो कि नहीं? कोई हमें जब कह रहा होता है आपकी ना आज बहुत याद आ रही थी, तो अच्छा लगता है कि खराब लगता है? बताओ। और कोई अगर अपना ही कह दे, ओहो आपको तो हम भूल ही गए थे, क्या नाम है आपका? आपका अपना हो अजीज, और आपका सगा बेटा विदेश चला जाए और वहां जाके 1 महीना फोन न करे, आपने उलाना दिया तेरे को मेरी याद नहीं आती, वो कहते नहीं मम्मी नहीं पापा बिल्कुल नहीं आती। तुम उदास नहीं हुए मेरे लिए? वो कहते नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो आपको अच्छा लगेगा खराब लगेगा? तो खुश है ना? हाँ बहुत खुश है। वो खुश है पर आपकी याद में उदास नहीं है, तो आपको अच्छा लगता है कि खराब लगता है? सच सच बोलो भाई, कि अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा? अपना ही बच्चा बाहर जाके हमें ही याद नहीं करता, खुश बहुत है पर याद उसको हमारी बिल्कुल नहीं आती, कभी फोन नहीं करता। कितना खींचेंगे उसको अपने साथ बांधने के लिए, भी तेरी टांग मेरी टांग के साथ बंधी होनी चाहिए, मैं गिरूं तो तुम भी गिरो, मैं रोऊं तो तुम भी रो, मैं हंसूं तो तुम भी हंसो। अटेंशन। सबको आजाद कर दो, खुद भी आजाद रहो, ना फंसो ना फंसाओ, क्योंकि जब हम अकेले होंगे तो बाबा दोस्त बनेगा। कोई हमारे साथ पहले ही है तो बाबा भाग जाएगा, क्योंकि कहा जाता है गॉड इज द ग्रेटेस्ट जेलस लवर। भगवान मुझे सिर्फ तब प्यार करता है जब मैं सिर्फ उसको प्यार करूं। अगर उसके अलावा मैंने एक भी बिठा दिया दिल में, वो भाग जाने वाला, फिर मारते रहो आवाजें, कहेगा लो अपना काम उसी से करा ले जिसको बिठाया हुआ दिल में, मैं नहीं आता। फिर हम कहेंगे बाबा भी मेरी सुनता नहीं है। बाबा कहेगा क्यों सुनूं, सुना ले उसी को जिसको बिठाया हुआ है। दिल तो गंदा कर दिया, मैं तेरे गंदे दिल में क्यों बैठूं? दिल में तो कोई पतित मनुष्य बिठाया, मैं नहीं बैठूंगा। उसको अकेली सीट चाहिए, क्योंकि वो त्रिलोकपति है। एक राजा भी अपनी गद्दी शेयर नहीं करता, वो तो त्रिलोकपति है। तो बैठता हूं तुम्हारे दिल में पर अकेला बैठता हूं, किसी और को मेरा मेरा बोला तो मैं तो भाग जाता हूं। तो इसलिए जितने मेरे हैं सब उसको सौंप दो, ले तेरे, कहते मैं संभालूंगा अच्छी तरह, पर सारे मेरे को सौंप दो। उनको मेरा मेरा मत बोलो, मुझे मेरा बोलो, तो मैं तेरे सारे काम कर दूंगा। सारे तेरे मेरे मेरे वाले जो है ना, उनको संभालूंगा बहुत बढ़िया। तुम नहीं संभाल सकते हो, मैं संभाल सकता हूं। इसलिए एक अभ्यास रोज करना, कोई मेरा नहीं, मैं किसी की नहीं, सब तेरे, तू मेरा बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपने को आजाद कर दो, मुट्ठियां खोल दो मेरे मेरे वाली। एक राजा ने एक बार
एक अनाउंसमेंट की पूरे राज्य में कि कल मैं राजगद्दी छोड़ने वाला हूं और अपने राज्य के सबसे बड़े अमीर को राजगद्दी दूंगा। तो मेरे राज्य के सारे साहूकार रईस लोग अपनी अपनी संपत्ति की लिस्टें बना के आ जाओ। पूरे राज्य में हड़कंप मच गया, सब लग गए अपनी अपनी प्रॉपर्टी की लिस्टें बनाने। नदिया किनारे एक फकीर रहता था, उसने भी लोगों को कहते सुना कि राजा ना कल गद्दी छोड़ने वाला है और जो सबसे बड़ा अमीर है ना उसको गद्दी देगा। वो कहता अच्छा, मैं भी जाऊंगा राज्यसभा में कल। ये कह के वो तो टूटी झोंपड़ी में रहता था, उसने अपनी टूटी झोंपड़ी को आग लगा दी। सारे लोग कहने लगे पागल है पागल, तू क्या करने जाएगा राजा की सभा में, वहां तो अमीर लोग जाएंगे, तेरी एक टूटी झोंपड़ी थी वो भी तूने जला दी। तो मैं भी जाऊंगा। दूसरे दिन राजा के दरबार में बड़े बड़े अमीर लोगों की भीड़, सबको राजा बुला रहा, आओ सुनाओ क्या है तुम्हारे पास। सब बढ़ चढ़ के सुना रहे थे। वो जो था टूटी झोंपड़ी वाला फकीर, वो भी बार बार आगे आने की कोशिश करता था। लोग उसको धक्का मार देते थे, जा कंगले पीछे जा। अब राजा ने देखा कि वो कोई पीछे खड़ा एक आदमी, वो आगे आना चाह रहा है, उसको आने दिया जाए। सब बोलने लगे महाराज नहीं नहीं, कंगला है, फकीर है, अब पागल है, क्या हुआ है बताओ तो सही। अरे महाराज, एक टूटी झोपड़ी में रहता था, उसको भी आग लगा है, ऐसे पागल व्यक्ति। राजा ने कहा आने तो उसको आगे तो आने दो, देखो क्या कहता। उसको बुला लिया, आजा भाई, क्या कहता सुना, क्या है तेरे पास। कहते हैं महाराज, कल तक मैं एक टूटी झोपड़ी का मालिक था, फिर क्या हुआ, फिर कल मैंने उसको आग लगा दी, और अब क्या है तेरे पास। अब सारी धरती मेरी, सारा आसमान मेरा, सारी हवा मेरी, सारी नदियों का पानी मेरा। जिस नदी में पानी पीने जाऊं नदी मना नहीं करती, जिस हवा में सांस ले लूं हवा मुझे रोकती नहीं। महाराज, सारा संसार मेरा, ये सारे भी मेरे, महाराज आप भी मेरे, मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर। राजा ने कहा तू आज, तू गद्दी के लायक है। तो पहले अपने को खाली करना पड़ता है, सारे मेरे मेरे से खाली करो तो भगवान अपना बनता है, नहीं तो मुट्ठी जितनी टाइट करो उतना मुट्ठी में कम वस्तु आती है, जितनी ढीली करो ज्यादा वस्तु आती है। रेत से कभी खेला है आपने, अब रेत को अगर आप मुट्ठियों में बांधना चाहो, ऐसे रेत उठाओ, कितनी आएगी, बहुत सारी आ जाएगी ऐसे। फिर आप उसको मुट्ठी में टाइट करना चाहो, कितनी रेत बचेगी। बस थोड़े हाथ लिबड़ जाएंगे बस, बाकी सारी गई। जितने हाथ आपके लूज हैं, आपके पास ज्यादा रेत है, जितने आपके हाथ टाइट हैं उतनी कम है। तो ये मेरा मेरा के नाशवान जगत के फेरे छोड़ेंगे तो आत्म ज्योति ठीक जगती है। तो रोज एक बार देख लेना चाहिए, हे अर्जुन ये सब मरे बड़े हैं,
कि किसने किसको कहा? क्या एक अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा? हम हैं अर्जुन, हमको भगवान कह रहा है, हे अर्जुन, ये सब मरे पड़े हैं बच्चे। इन आंखों से जो देखते हो, इन आंखों के सामने समाप्त हो जाएगा। कभी बाबा कहते बच्चे मौत सिर पर खड़ा है, कभी बाबा कहते बच्चे मौत सामने खड़ा है। तो ये विनाश कब होना है? पिछली मुरली में बाबा ने बताया था विनाश कब होना है। आज की मुरली में भी बाबा ने बात की है, विनाश कब होना है। हम संपूर्ण ना बने तो विनाश नहीं होगा, तब भी हो जाएगा। फिर कब होगा? विनाश कब होगा? विनाश हमने अपना अपना इंडिविजुअल करना है। वास्तव में हम विनाश काल में प्रवेश कर चुके हैं। बाबा ने कुछ निशानियां बताई हुई है कि जब सारी सत्ताएं इकट्ठी हिलेंगी, विध्वंसकारी हो जाएंगी, तो समझो हम विनाश काल में प्रवेश कर गए। पांचों तत्व और सिविल वॉर, इंटरनेशनल वॉर, अब ये सब इकट्ठा काम कर रहे हैं। हम विनाश काल में प्रवेश कर चुके हैं। बाबा ने ये भी कहा था, ऐसा टाइम आएगा इस संसार की हर आत्मा के दिल से निकलेगा, अब ये दुनिया रहने लायक नहीं है। तो आप देखते जा रहे हैं सबके दिल से ऐसी बातें अब निकल रही है कि दुनिया अब रहने लायक नहीं रही है। तो ये जो विनाश काल है, हम बाबा के ब्राह्मण बच्चों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। ये विनाश काल क्या चेतावनी है? सिर्फ मुझे अपना पेट नहीं भरना, लेकिन जितनों को पता चलेगा कि आप बीके हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, तो वो हमें याद दिलाएंगे, अरे आपको तो भगवान मिला था, आपने तो भगवान देखा, आपने उनसे माल खजाना लिया, हमें भी दे दो। वो हमारे हिस्से का भी आपको देके गया होगा, हमारा हिस्सा लौटा दो। सुख का, शांति का, मुक्ति का, जीवन मुक्ति का, हमें ले चलो मुक्ति की ओर, हमारे दुख दूर करो, हमारी चिंताएं मिटाओ। तो क्या इतना सुख शांति का स्टॉक भर लिया हमने, जो हमारे आसपास जो भी दुखी अशांत लोग हैं उनके दुख दूर कर सके? भर लिया? इतना स्टॉक भर लिया? या हम खुद ही हमारे आसपास के दुखी अशांत लोगों से प्रभावित होते रहते हैं? या अभी तक भी अपने परिवार वालों की शिकायतें लगाते रहते हैं, दीदी आपसे जरा बात करनी थी, क्या हुआ? मेरे हस्बैंड शराब पी के गाली देते हैं, फिर दीदी उस घर में रहना मुश्किल है, मैं रोज रोती रहती हूँ। अच्छा, कभी कभी हाथ भी उठाते हैं। अच्छा, मेरा बेटा ऐसा हो गया, मेरी बहू ऐसी हो गई, मेरा फलाना फलाना बिगड़ गया, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। कितने सालों से ज्ञान में चल रही हो? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और अभी भी मेरे फलाने फलाने के उल्टे पुल्टे कामों से मैं बहुत दुखी हूं। ठीक हूं? ठीक दुखी हूं? तो 15-20 सालों से ज्ञान में क्या कर रहे थे? ज्ञान क्या सिखाता है?
कि आप सुख के सागर से इतना सुख भर लो अंदर कि अब आपके आसपास जो दुख आ रहा है वो आपको प्रभावित न करे। इसीलिए तो हम बीके बने थे, नहीं तो किस लिए बने थे? इसलिए बीके बने थे क्या ऐसा योग लगाऊं मेरा बेटा पास हो जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरे पोते की अच्छे घर में शादी हो जाए, इसलिए बीके बने थे? इसलिए मेरा युगल की बीमारी ठीक हो जाए, मेरे फलाने की शराब छूट जाए, क्या इतने के लिए बीके बने थे? नहीं। बीके ब्रह्मा की संतान, सृष्टि का आदि पिता, जैसा उसने जी के दिखाया वैसा हम जी सकें। बाबा कैसे नष्टो मोहा हो गया, कोई असर नहीं किसी बात का। लोग गालियां देने आए, कोर्ट केस कर दिए, मारने आ गए, बाबा की खुशी कोई छीन नहीं सका, बाबा को कोई प्रभावित कर नहीं सका। बेटा यज्ञ छोड़ के जाने लगा, 1 रुपया हाथ में नहीं पकड़ाया टिकट के लिए। ये पैसा ईश्वर को समर्पित हो गया, तेरे काम नहीं लग सकता। खाली हाथ चला गया, उनका लौकिक मोह नहीं जागा। कितने उतार चढ़ाव आए। ब्रह्मा बाबा को कभी किसी ने हिलते हुए नहीं देखा। क्यों? शिव बाबा सुख के सागर से अंदर इतना सुख भर लिया। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कर्म बंधन काटने का, न कि बंधनों में और फंसते जाने का। इसके लिए हम परिवारों में रहते एक बात ध्यान रखें कि ये सब आत्मा भाई भाई हैं। ना मम्मी, न पापा, न बेटा, न बेटी, न छोटा, न बड़ा, न लेन न देन। किसी के लिए कुछ लेने के लिए झगड़े मत करो, प्रॉपर्टियों के लिए केस मत करो। जो दाल रोटी रूखी सूखी मिलती है प्यार से खाओ। आज हम मोहिनी दीदी की एक क्लास सुन रहे थे जो अभी के अव्यक्त इशारों पर अव्यक्ति परिवार से आती है कि कर्म बंधनों से मुक्त जिसके ऊपर कलयुगी वायुमंडल का प्रभाव न पड़े। और वायुमंडल इतना दूषित है चारों तरफ, जो अंदर घुसता चला जाता है। पर हम योगी लोग वायुमंडल बनाते हैं। तो उन्होंने एक हिदायत दी, कहते मैं आजकल ब्राह्मण भाई बहनों को कहती हूं कि अगर आपके पास दाल रोटी खाने जितना है तो और झंझटों में जाना बंद करो। झंझट माना कमाने के झंझट। क्यों मारामारी करते हो? कई लोग कहते हैं हम ज्यादा कमाएंगे ना तो यज्ञ में ज्यादा लगाएंगे, इसलिए ना हम आजकल क्लास में भी नहीं आ रहे, इसलिए ना मेरा नुमा शाम भी मिस हो जाता है। थोड़ा सा काम ज्यादा कर रहे हैं ताकि बाबा का घर बनवा सके, बाबा के कार्य में लगा सके। इसलिए भले कभी कभी हमारी मुरली मिस हो जाती है, कभी कभी हमारा अमृत वेला चाय मिस हो जाता है। इस साल तो मधुबन भी नहीं जा पाए, पर हमने बाबा के कार्य के लिए कमाना बहुत है, तो ठीक कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ठीक है, ठीक ही तो है। यज्ञ को धन नहीं चाहिए क्या? बाबा के घर कैसे बनेंगे? इतना छोटा सा सेंटर है हमारा पहाड़गंज वाला, थोड़ा बड़ा करना हो तो दिन रात अच्छी तरह कमाओ ना, और अच्छी तरह बाबा के काम में धन लगाओ ना, बड़ा बड़ा सेंटर बन जाए। मुरली छूटे तो छूटे, कोई बात नहीं। नहीं नहीं,
ऐसे जो कमाने निकलते हैं ना, वो कभी यज्ञ में नहीं लगाते। और जब तक इनकम बढ़ती है, वो अपने और खर्चे इतने बड़े बड़े सोच लेते हैं कि वो भी उनका घटने लगता है। उनको लगता है अभी और चाहिए और चाहिए, 99 के फेर में चले जाते हैं। इसलिए जिसके पास दाल रोटी जितना है कि इस संगम युग पे चल जाएगा, इतना कुछ रिटायर हुए और कुछ मिला, रिटायरमेंट पे कुछ एफडी कुछ बैंक में है, मालूम है मंथली इनकम उससे आती है, चलता है, तो फिर ज्यादा कमाने की मारामारी में नहीं जाना चाहिए। ज्ञान योग सेवाओं में अपनी शक्तियां लगानी चाहिए, क्योंकि कलियुगी वायुमंडल बहुत दूषित है। जहां आप बाहर की दुनिया में जाते हैं, आप पर उसके संग का रंग आ जाता है। तो संग का रंग देना है, अब लेना नहीं है। देने के लिए अपनी शक्तियों को बचाना है, और शक्तियों को बचाने के लिए एक लंबा अच्छा अभ्यास रोज चाहिए। रोज हर बाबा के बच्चे को कम से कम 2 घंटा बैठक का पुरुषार्थ चाहिए, नहीं तो कलियुगी दुनिया का इन्फेक्शन माया का बहुत गंदा है। दुनिया में पाप अति तमो प्रधानता तक पहुंच गया है, और हम सब की मुट्ठी में पूरा पाप का घर है। मुट्ठी में वो क्या है? मोबाइल। उसमें संसार का हर पाप मिलता है। जितना चाहे देख लो, धारण कर लो, मन बुद्धि को कमजोर कर लो। कईयों को लगता है हमने ना क्लासें सुननी होती हैं, हम ना मुरली रोज सुनते हैं, मोबाइल से कमेंट्री सुनते हैं, नौमे शाम योग करते हैं। अच्छा, ये तो करते हो, पर इसके साथ वो कूड़ा कचरा, उसके बटन दबते हैं कि उससे बचे रहते हो? हम सब ने सुना हुआ है, अमृत से भरे घड़े में जहर की कितनी बूंद काफी है? अमृत से भरा घड़ा, जहर की एक बूंद। मोबाइल पे सुनी मुरली, सुनी क्लास अच्छी वाली, गुलजार दादी की, जयंती दीदी, मोहिनी दीदी की, अच्छे गीत, योग की कमेंट्री, और 2-4 बस गंदे सीन देख लिए। टोटल रिजल्ट माइनस, टोटल रिजल्ट माइनस। इसलिए कोई जरूरत नहीं मोबाइल पे बहुत सारी क्लासें सुनने की, बहुत सारी मुरलियां सुनने की। रोज नोटबुक पेन लेके क्लास में आओ, बिना मोबाइल की मुरली खोले, बिना दूसरी मुरली पढ़े, एकदम स्टूडेंट बन के आज मेरा बाबा मेरे लिए क्या कहता है, आज फ्रेश होमवर्क सुनो और पूरा दिन सिर्फ उसी मुरली पर ध्यान दो। 4 बार 6 बार रिवाइज कर लो। हर क्लास से बड़ी क्लास है। जिनकी क्लासें हम सुनते हैं वो महारथी कैसे बने? उन्होंने क्या सुना, क्या पढ़ा? दादियों के टाइम कौन से मोबाइल और क्लासें थी? बाकियों के टाइम, हमारे टाइम भी क्या था? मुरलीधर की मुरली सब कुछ पैदा कर रही है। इसलिए ध्यान दो अपनी शक्तियां बढ़ाने पर। एक दिन में हमारे पास साइलेंस का पीरियड बहुत होना चाहिए, बहुत होना चाहिए।
बोर वाली साइलेंस नहीं, यहाँ अभ्यास करने को या नोटबुक में लिखने को या फिर अपने को कोई दृढ़ संकल्प देके परिवर्तन करने को, एक्शन प्लान रोज का काम होना चाहिए मन बुद्धि के पास। सिर्फ सुनना 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 सुनना। उसको मालूम है बाबा क्या कहते हैं? ये तो भक्ति मार्ग का कनरस है। भक्ति मार्ग में भी तो हम घंटों कथाएं सुनते थे, तो सुनने के बाद क्या करते थे? कभी करने का नहीं समझा था। जैसे कहते हैं कि एक सेठ जी एक महात्मा जी के पास रोज जाया करते थे जंगल में सत्संग सुनने। तो वहां बैठने के लिए तो रड़ी जमीन थी, पीढ़ी पटरा भी नहीं होता था। वो लोग अपना अपना पीढ़ी पटरा बिछौना लेके जाने लगे। अब सेठ जी को करते करते बिजनेस में लाभ ज्यादा होने लगा, काम बढ़ने लगा। उसको लगा ये महात्मा जी की कृपा हो रही है। एक दिन सेठ जी बहुत बिजी थे, तो उस दिन वो जा नहीं सकते थे सत्संग सुनने। उनको लगा नहीं, सत्संग मिस नहीं करना चाहिए, इससे तो मेरे को आशीर्वाद मिल रहा, मेरा काम बढ़ रहा। उसने उस दिन अपने बेटे को भेज दिया, ले भी ये बिछौना ले जा और सत्संग सुनाना। ठीक है। उस दिन सत्संग में गुरुजी ने कहा सदा सच बोलना चाहिए, कभी बेईमानी से कारोबार नहीं करना चाहिए, कोई मिलावट नहीं करनी चाहिए, सारी मनुष्य सृष्टि अपना परिवार है, सबका भला सोचो। अब बेटा सत्संग सुन के वापिस आया, अगले दिन दुकान पे बैठा, चीजों का ओरिजिनल दाम बताने लगा, असली वाला। रोज वो चीज बिकती थी 50 रुपए किलो, आज कहता है 20 रुपए किलो ले जाओ। कोई 1 किलो मांगता है, उसको 2 किलो देता है, दे तेरे बच्चे छोटे हैं, ज्यादा चीज लगेगी, ले जा। सेठ जी ने देखा ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? कहते कल गुरुजी ने कहा था झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से कारोबार करना। सेठ जी ने उसको लगाए 2 थप्पड़। कहते इसलिए भेजा था? तो किस लिए भेजा था पिताजी? कहते वो बिछौना दिया था ना, फिर जब उठते हैं तो बिछौने के साथ जो सुना होता है सारा झाड़ देते हैं, साथ नहीं लेके आना होता ज्ञान, झाड़ के आना होता है। तो जो सुन सुन के झूमते हैं, कनरस की ये कहानी होती है कि सुनो, सिर अच्छा अच्छा मारो, करो कुछ नहीं। ये भक्ति मार्ग की कहानियां। रोज पढ़ते रहे गीता में, हे अर्जुन काम महाशत्रु है। रोज आरती गाते रहे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। और जब भगवान आ गया, आगे कहता है हे आत्माएं, विषय विकार छोड़ो, काम विकार को मारो। तो सारे संसार ने विरोध कर दिया। रोज गाने गाने वालों ने, हैदराबाद सिंध में इतने हंगामे हुए किस लिए? जब जो भाई बहने आने लगे, सारे घर में ब्रह्मचारी पवित्र बनने लगे, हंगामे हो गए। अरे रोज गाते थे आप, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। अरे वो तो गाने के लिए गाते थे ना, करने के लिए थोड़े गाते थे। तो कहीं हमारे ब्राह्मण परिवार में भी इस तरह का भक्ति मार्ग तो नहीं आता जा रहा। बहुत माताएं मालूम है मुरली कैसे सुनती हैं? मोबाइल चालू कर देती हैं, उस पे आशा दीदी उषा दीदी मुरली सुना रही होती हैं और हम रोटी पका रहे होते हैं, झाड़ू लगा रहे होते हैं,
बैठ के चाय पी रहे होते हैं, पकोड़े खा रहे होते हैं, और मुरली हो गई हमारी। मुरली रोज सुनते हो? हाँ जी, रोज, बिल्कुल। डायरेक्ट मधुबन की? अच्छा अच्छा, उनकी रोज अटेंडेंस भी लग जाती है। पर समझ सकते हैं ऐसी मुरली का स्टैंडर्ड क्या होगा। आपकी पकती रोटी में मुरली चली जाती होगी अपने आप। एक माता तो हमको कहती, जब खाना बनाती हूँ ना, जब तक सब्जी बन रही होती है मेरे बाबा के गीत चल रहे होते हैं, सब्जी सुन लेगी। आप भी वही होते हो? नहीं, और कुछ भी तो करती रहती हो, सब्जी चढ़ा के गीत नहीं बंद होने देती मैं बाबा के। तो ये ज्ञान मार्ग हमारा भक्ति मार्ग में बदलता जा रहा है। टेक इट सीरियसली। ज्ञान बल बने, शक्ति बने, उसके लिए थोड़ा सुनो, समझो ज्यादा, करो ज्यादा। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। अभ्यास की सख्त जरूरत है। एक दिन में 18 बार कम से कम 1-1 मिनट साइलेंस रिक्वायर्ड। जो हमारा नियम बना हुआ है, हर 1 घंटे में 1 मिनट साइलेंस नियम है हमारा। क्यों बना है? ताकि मन बुद्धि को समेट सके, समेट करके ठीक अभ्यास कर सके। तो ये अभ्यास हमको बढ़ाने हैं, अंतर्मुखता का अभ्यास। इसके लिए कुछ एक बातें घटानी है। नोट करो क्या क्या घटाना है। बोलना घटाना, सुनना घटाना। सब कुछ मत सुन जाओ। चारों तरफ जो बोला जा रहा है सब कुछ हमारे काम का नहीं होता। जो काम का है तो कान में जाने दो, वरना तो हाथी के कान में गई चींटी मार डालेगी उसको। एक झूठी खबर भी जिंदगी खराब कर सकती है। बच्चों, कम बोलो, कम सुनो, कम देखो। सड़क पर भी जाओ ना, उतना देखो जितना गाड़ी चलाने के लिए, चलने के लिए जरूरी है। सबके जूता, कपड़े, सैंडल, गाड़ियों के ब्रांड, ये वो, दुकानों पे लटकी चीजें, हर एक चीज देखने की क्या जरूरत है? यहां भी आते हैं, सबके जूते, कपड़े, पर्स सब देख डालते हैं, मोटा पतला। ओम शांति, ओम शांति। क्या बात, बहुत पतले हो गए। अभी तो ओम था, अभी कहाँ आ गया बुत? ओम शांति में ओम बनो ना। ओम को देखो, ओम आत्मा, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। सामने वाले ने भी कहा मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। क्या हुआ? आजकल बहुत वेट आपने पुट ऑन कर लिया। अच्छा, ये आत्मा बिंदी देखी थी, क्या देखा था? देखना कम करो, काला गोरा छोटा बड़ा, बिंदी देखो, ध्यान दो। सोचना कम करो, खाना कम करो, सोना कम करो। कम सोने और कम खाने से आज तक कोई नहीं मरा। ज्यादा खाने से 100 बीमारियां आती हैं, ज्यादा सोने से 100 प्रॉब्लम्स आती है। कम सो, निद्रा जीत बनो। कम खाओ, कर्म इंद्रिय जीत बनो। कम खरीदो। इस नए साल में और नई खरीदारियां बंद करो। सबके पास जितने कपड़े हैं कई सालों चल सकते हैं।
जब तक पुराना जूता टूट न जाए नया कभी मत लेना, पुराने सारे कपड़े फट न जाए नए मत लेना। आपकी जेब में जो पैसा है आपको लगता है अपनी कमाई से ले रहे हैं, फिर कहते हो सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। आपकी जेब में जो पैसा है आपका प्राइवेट नहीं है, प्रभु की अमानत है। वो पूछेगा कहाँ खर्चा था। आज 5,000 का पर्स, कल 10,000 का जूता, परसों 20,000 का कोट, क्या मतलब था? फिर हम गाड़ी बदल रहे हैं, फिर हम पता नहीं क्या क्या, हमें तो सब बातों के नाम भी नहीं आते हैं। विश्व कल्याण को जरूरत है आपके पवित्र धन की। लिटरेचर खरीद के बांटो और सेंटर खोलो, आत्माओं को पावन बनाने में लगाओ, पुण्य करो, खरीदारियां कम करो, दोस्तियां कम करो, रिश्तेदारियां कम करो, नहीं तो उलझते जाएंगे। पहले वाले हिसाब किताब नहीं निपटे हैं, नए और बनाने लगते हैं। और कोई नहीं मिला तो यहाँ आएंगे, बीके आपस में रिश्ते जोड़ने लगते हैं। अरे पहले वाले ही नहीं मिटे झंझट, वही मुश्किलें नहीं खत्म हो रही हैं। हर नया रिश्ता एक नया हिसाब किताब बनाएगा और उसको चुकाना पड़ेगा। इसलिए संभलो, नई दोस्तियां मत जोड़ो, नए रिश्ते मत गांठो। नहीं ये तो बीके हैं बाबा के बच्चे, हमने कहा चल आज इनके घर चलते हैं, इनका भी अनुभव सुनाते हैं। अनुभव तो गया जहां जाना था, तेरे बच्चे मेरे बच्चे, तेरे पोते मेरे पोते, फिर तेरे पकोड़े मेरे समोसे, फिर तू मेरे यहाँ शादी में आना, मैं तेरे यहाँ आऊं, फिर तेरा बेटा मेरी बेटी, चल उसकी शादी करा देते हैं। लो भाई, लो भाई, हम ज्ञान का लेन देन करने गए थे एक दूसरे के घर और क्या करने लगे, आए थे हरि भजन को, दीदी ने बोला ना नए रिश्ते मत जोड़ो। मुरली सुनने आते हैं, योगी बनने आते हैं, उतना काफी है। एक दूसरे के घरों की कहानियों में जाके कुछ नहीं मिलता। हर एक इस धोबी घाट पर मैला कपड़ा धुलने आया है, यहाँ रेडीमेड देवता थोड़े ही आते हैं, देवता बनने आते हैं। फिर कहेंगे हाय हमने सोचा ही नहीं था, मैंने फलाने को 50,000 रुपया दे दिया, हमने तो सोचा बीके है, वो मुड़ के वापिस ही नहीं दे रहा। अरे बीके है, देवता थोड़े ही बन गया है, अभी तो धुल रहा है मैला कपड़ा, सफाई हो रही है। कैसे आपने समझ लिया कि ये सारे संपूर्ण होंगे? आप अपने को भी देखो, कितने सालों से आ रहे हो, संपूर्ण बने क्या? बहुत काम बाकी है सबका। अटेंशन, अटेंशन प्लीज। कम देखो, कम बोलो, कम खाओ, कम सुनो, कम सो, कम खर्चो और कम रिश्ते रखो। हाँ जो है खून के रिश्ते उनसे तोड़ के ना यहाँ आ जाओ, निभाने मात्र निभाओ जरूर, पर नए नए शौकीनियों की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि इस संसार का सब कुछ दुखदाई हो गया है। हम औरों को झंझटों से निकालने वाले हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति के दरवाजे खोलने वाले हैं, तो हम इन बातों में जाते शोभते नहीं है। हम टॉर्च बियरर्स हैं, हम लीडर्स हैं, इस सोसाइटी के लीड करने वाले हैं नवयुग की ओर। हमारे को अनंत शक्तियां देने वाला हमारा साथ निभा रहा है, कहीं वो साथ लेना मिस न कर दें। एक टाइम ऐसा आएगा बाबा न्यारा हो जाएगा,
फिर आवाजें लगाते रहो, नहीं सुनेगा, कहेगा मैंने जो देना था दे दिया, अब तुम्हारी किस्मत। थोड़ी घड़ियां बाकी हैं उससे सब कुछ ले लेने की, इसलिए अंतर्मुखी होके आत्म ज्योत जगा के भीतर का सुख और आनंद बढ़ाते जाओ, भीतर की शांति बढ़ाते जाओ, रूहानी प्यार बढ़ाते जाओ, बाबा का प्यार बढ़ाते जाओ, बाबा से रिश्तों की गहरी अनुभूतियों में जाओ। अभी हम 5-7 मिनट सब बाबा को लेटर लिखेंगे। प्यार से लेटर लिखो बाबा को। जिसके पास भी डायरी पेन है वो अपनी अपनी डायरी में लिखो। किस किस के पास नहीं है हाथ खड़ा करें। कुछ भी लिखने का नहीं लाए हुए हैं। अच्छा, कोशिश करो जिनके पास डायरी का पेज निकल सकता है वो शेयर करो, पेन स्पेयर है वो शेयर करो, और यहाँ से कुछ प्रोवाइड हो सकता है प्रीति पेन का। हाँ, जिनके किसी के ये लेटर पैड जैसे हैं उसमें से स्लिप्स निकल सकती हैं तो शेयर करो। और अब हम प्यार से बाबा को लेटर लिखेंगे, एक ऐसा पत्र जिसमें हम नए साल की पूर्व तैयारी के लिए मैंने क्या करना है, इस साल के इस अंतिम मास में मैंने क्या करना है, सोल कॉन्शियस होने के लिए क्या करना है, पुराने कर्म बंधन काटने के लिए क्या करना है, और बाबा के प्यार का रिटर्न मैंने कैसे देना है। कुछ आ रहे हैं पेपर पेन। जिनके पास नहीं है बाबा को सामने देखते हुए मन से बाबा को सुनाओ, जिनके पास है वो लिखो। 10 मिनट लिखो सब।